गरीब माँ की कहानी। मोरल स्टोरी। माँ एक शक्तिशाली योद्धा होती है जिसको कोई भी हरा नहीं सकता, जिसके सामने कोई भी परेशानी ज़्यादा समय तक टिक नहीं सकती है। यह कहानी एक ऐसी ही बहादुर और गरीब माँ की कहानी है जो एक पहाड़ी क्षेत्र में बसे एक छोटे से गांव में रहती थी, जिसका नाम जया था। वह एक विधवा थी जिसने कुछ साल पहले अपने पति को एक बीमारी के कारण खो दिया था। तब से वह अपने दो छोटे बच्चों रवि और सीता को बड़े संघर्ष के साथ पाल रही थी। जया फूड की छत वाले एक छोटे से मिट्टी के घर में रहती थी। दीवारें गिर रही थी और बरसात के दिनों में छत टपकने लगती थी। उसके पास कोई स्थिर आय नहीं थी और उसके जीवनयापन करने के लिए अनेक कामों पर निर्भर करना पड़ता था। कभी कभी वह किसी के घर में झाड़ू बर्तन करते तो किसी के घर में कपड़े धोने जाता। अपनी कठिनाइयों के बावजूद जया अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए बहुत मेहनत करती थी और ऐसा करने के लिए जो भी करना पड़े वह करने को तैयार थी। जया रोज सुबह जल्दी उठकर अपने बच्चों के लिए नाश्ता बनाती थी। स्कूल जाने से पहले वे चावल और दाल का सादा भोजन करते थे। माया तब दिन के लिए काम खोजने के लिए निकल पड़ती थी। किसी दिन वह भाग्यशाली होती और उसे काम मिल जाता, जबकि अन्य दिनों वह खाली हाथ घर लौट आती। एक दिन माया ने पास की एक बुनाई फैक्ट्री के बारे में सुना जो श्रमिकों को काम पर रखती थी। उसने नौकरी के लिए आवेदन करने का फैसला किया और जब उसके काम पर रखा गया तो वह बहुत खुश हुई। यह एक आसान काम नहीं था, लेकिन अच्छे पैसे के लिए वह इस काम को करने के लिए तैयार हो गई। जया सुबह जल्दी ही उठ जाती और बुनाई के कारखाने में देर तक काम करती। वह थकी हारी घर आती थी, लेकिन अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने वाली नौकरी पाकर खुश थी। माया ने एक पैसा बचाया और एक दिन अपने बच्चों को बेहतर जीवन देने में सक्षम होने का सपना देखा। एक दिन कोविड-19 के चलते लॉकडाउन लगने की वजह से बुनाई का कारखाना बंद हो गया और जया नौकरी से बाहर हो गई, लेकिन वह जानती थी कि उसे अपने बच्चों की खातिर लड़ते रहना होगा। जया ने एक बार फिर काम की तलाश की, लेकिन छोटे से गांव में नौकरियां कम थी। उसने गांव छोड़कर काम की तलाश में शहर जाने के बारे में सोचा। यह एक कठिन निर्णय था। जया के पास जो कुछ भी था थोड़ा बहुत सामान था। वह उसको बेचकर अपने बच्चों के साथ शहर की तरफ रवाना हो गई। जब वह शहर पहुंची तो शहर की भीड़ भाड़ चकाचौंध देखकर वह बहुत घबरा गई, क्योंकि वह गांव में रहने वाली एक सीधी महिला थी। उसने कभी भी शहर नहीं देखा था। जया और उसके बच्चों को एक भीड़ भाड़ वाली झुग्गी झोपड़ी में एक छोटा सा कमरा किराए पर मिल गया। कमरा छोटा था, जिसमें कोई खिड़कियां नहीं थी, वैसे एक छोटा सा दरवाजा लगा था। जया बाहर काम की तलाश में निकली, लेकिन यह उसकी सोच से कहीं अधिक कठिन काम था। जया के पास कोई कौशल या योग्यता नहीं थी और उसे काम खोजने के लिए संघर्ष करना पड़ा। दिन हफ्तों में बदल गए और हफ्ते महीनों में बदल गए। जया और उसके बच्चे गरीबी में जी रहे थे और उनकी स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। उनके पास खाना खरीदने के लिए मुश्किल से पैसे थे और जया इस बात को लेकर चिंतित थी कि वह अपने बच्चों को स्कूल भेजने और खाने का खर्च कैसे उठा पाएगी। एक दिन जया ने सोचा कि आज के बाद मैं किसी को भी नौकरी नहीं करूंगी, मैं सिर्फ और सिर्फ अपना काम करूंगी। अब मैं किसी के यहाँ भी नहीं जाऊंगा नौकरी मांगने के लिए। फिर जया ने अपने पड़ोस में रहने वाले एक बूढ़ी महिला से उसके सिलाई मशीन मांग ली और उसी महिला से सिलाई का काम सीखने लगी। वह लोगों के कपड़े अपने घर पर लाकर सीलने लगी। धीमे धीमे उसको और अधिक काम मिलने लगा। वह कम रेट पर और बहुत मेहनत से अच्छी सिलाई करके देने लगी, जिससे लोगों का भरोसा बढ़ने लगा और लोगों ने उसे बहुत अधिक काम दिया और धीरे धीरे उसने एक मशीन से कई मशीनें खरीद ली।
अब उसकी आमदनी अच्छी होने लगी थी। फिर जया ने अपने बच्चों का एडमिशन अच्छे स्कूल में करवा दिया। धीमी धीमी उसने अपने खुद का मकान खरीद लिया और सिलाई के स्टोर डालने शुरू कर दी। उसके शहर भर में बहुत अधिक स्टोर खुल गए। वह लाखों रुपए महीना कमाने लगे। आज उसका शहर भर में बहुत नाम है। लोग आज भी उसकी कहानियां दूसरों को मोटिवेट करने के लिए सुनाते हैं। इसलिए दोस्तों कहा जाता है काम कोई भी छोटा नहीं होता। इसलिए जिंदगी में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि किस्मत कभी भी पलट सकती है। आज बुरा है तो कल अच्छा आएगा। समय ही समय बदला जाएगा। दोस्तों, अगर गरीबी माँ की कहानी, हिंदी स्टोरी की कहानी लेख अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।